इंटरव्यू में एक सवाल होता है जो सबको अनकंफर्टेबल कर देता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और ज्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं ये क्वेश्चन ऑनेस्टी का टेस्ट है। सच ये है कि ये क्वेश्चन बैलेंस का टेस्ट है। इंटरव्यूअर्स ये नहीं देख रहे कि आप कितने परफेक्ट हो, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप अपनी स्ट्रेंथ्स को क्लियरली समझते हो, क्या आप अपनी वीकनेसेस को इंटेलिजेंटली हैंडल करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप कॉन्फिडेंट हो बिना एरोगेंट लगे और ऑनेस्ट हो बिना इनसिक्योर लगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी स्ट्रेंथ या वीकनेस बोलनी चाहिए। मैं आपको ये सिखाऊंगी कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है ताकि आप सेल्फ अवेयर, मैच्योर और हायरेबल लगे, ना कि रिहर्स्ड और डिफेंसिव। लेट्स बिगिन। What interviewers are actually listening for? जब इंटरव्यूअर आपसे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पूछता है तो वो 3 चीजें सुन रहा होता है। पहली, सेल्फ अवेयरनेस। क्या आपको जेन्युइनली पता है कि आप किस चीज में अच्छे हो और कहाँ आपको ग्रो करना है। दूसरी, रेलेवेंस। जो स्ट्रेंथ आप बोल रहे हो क्या वो इस रोल के काम आती है या बस सुनने में अच्छी लग रही है। तीसरी, कोचेबिलिटी। वीकनेस बताते वक्त क्या आप डिफेंसिव लग रहे हो या ये दिखा रहे हो कि आप सीखने के लिए ओपन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोल टीम वर्क का है और आप कहते हो माई स्ट्रेंथ इज आई डिलीवर मोर वर्किंग अलोन, तो वो स्ट्रेंथ नहीं, मिसमैच हो जाता है। अगर रोल एक्यूरेसी मांगता है और आप अपनी वीकनेस बोलते हो आई टेंड टू रश थ्रू थिंग्स, तो वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं, रेड फ्लैग बन जाता है। इसलिए याद रखिए, इंटरव्यूअर्स परफेक्ट कैंडिडेट्स ढूंढ ही नहीं रहे, वो अवेयर, रेलेवेंट और कोचेबल प्रोफेशनल्स ढूंढ रहे होते हैं। हाउ टू आंसर स्ट्रेंथ्स द राइट वे। अब आते हैं स्ट्रेंथ्स पे, और यहाँ एक सिंपल रूल याद रखिए, स्ट्रॉन्ग लगना और यूजफुल लगना दोनों अलग चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग लगना काफी नहीं होता, यूजफुल लगना जरूरी होता है। इसलिए जब आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं, 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। वो स्ट्रेंथ इस रोल के काम आती हो, वो आपकी वर्किंग स्टाइल दिखाए और उसका कुछ प्रूफ हो। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ये कहना कि माई स्ट्रेंथ इज कम्युनिकेशन स्किल्स काफी वेग है। इससे बेटर ये है, वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स इज क्लियर कम्युनिकेशन। आई ऑलवेज प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग and confirm my understanding by summarizing key takeaways at the end of meetings to ensure everyone is on the same page. In my previous role, this helped me coordinate better with my team and avoid last-minute misunderstandings. One more example. One of my strengths is prioritization. I typically start each week by breaking down large projects into smaller, actionable milestones and scheduling them based on their hard deadlines. This helped me manage multiple tasks efficiently in my previous role and meet deadlines without last-minute pressure. Notice कीजिए, ये आंसर लंबा नहीं है पर स्पेसिफिक है। इस तरह आप अपनी स्ट्रेंथ को क्लेम नहीं कर रहे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। और इंटरव्यूज में डेमोन्स्ट्रेशन हमेशा क्लेम से ज्यादा पावरफुल होती है। हाउ टू आंसर वीकनेसेस विदाउट हर्टिंग योर चांसेस। अब वीकनेसेस की बात करते हैं, पर सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं। वीकनेस बताना प्रॉब्लम नहीं होता, गलत वीकनेस बताना प्रॉब्लम होता है। इंटरव्यूअर्स ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप परफेक्ट हो, वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी लिमिटेशंस को कितनी मैच्योरिटी से हैंडल करते हो। इसलिए एक अच्छी वीकनेस के 3 रूल्स होते हैं। वो रोल को डायरेक्टली डैमेज ना करती हो, वो रियल हो, ड्रामेटिक नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये दिखाओ कि आप उस पर काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो, earlier I used to hesitate while speaking up in group discussions, but I've consciously worked on it by preparing better and actively contributing in meetings. Notice कीजिए, आप वीकनेस पे रुक नहीं गए, rather आप ग्रोथ पे मूव कर गए। इंटरव्यूज में वीकनेस का मतलब फेलियर नहीं होता, वीकनेस का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस प्लस एफर्ट। द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक ऑन बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जब स्ट्रेंथ्स की बात होती है, लोग जेनेरिक हो जाते हैं। मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं फास्ट लर्नर हूँ, मैं टीम प्लेयर हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये गलत क्वालिटीज हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये तो सब बोलते हैं। और जब वीकनेसेस की बात आती है, लोग 2 एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। या तो बोल देते हैं मेरी कोई वीकनेस नहीं है, जो डिसऑनेस्ट लगता है, या फिर कुछ लोग बोल देते हैं मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, जो इम्प्रेस करने की टैक्टिक लगती है। इसलिए याद रखिए, स्ट्रॉन्ग आंसर वो नहीं होता जो सुनने में अच्छा लगे, स्ट्रॉन्ग आंसर वो होता है जो स्पेसिफिक,
रेलेवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिलीवेबल हो। क्विक मेंटल चेकलिस्ट बिफोर यू आंसर। इंटरव्यू में जब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का सवाल आए, आंसर देने से पहले बस अपने आप से ये 3 चीजें पूछ लीजिए। पहला, जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो इस रोल के लिए रेलेवेंट है? दूसरा, क्या मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ क्लेम है या उसका थोड़ा सा प्रूफ भी है? तीसरा, क्या मेरी वीकनेस मुझे वीक दिखाती है या अवेयर और इम्प्रूविंग प्रोफेशनल दिखाती है? अगर ये 3 चीजें क्लियर हैं तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाता है। याद रखिए, इंटरव्यूज में लोग परफेक्ट लोगों को हायर नहीं करते, वो उन लोगों को हायर करते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ्स को रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं और अपनी वीकनेसेस को इंटेलिजेंटली हैंडल करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ अवेयर रहिए और अपनी स्टोरी को स्मार्टली फ्रेम कीजिए। सब्सक्राइब टू इंडीड इंडियाज यूट्यूब चैनल फॉर मोर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।